एक बार फिर भाग 28। शेखर प्रिया के साथ मिसबिहेव करता है जिससे प्रिया बहुत अपसेट हो जाती है। शेखर को रियलाइज होता है, वो परेशान हो जाता है। वह घर आकर डिनर के बाद समर को फोन करता है। अब आगे। हेलो शेखर, नाइस, आज कैसे याद कर लिया दोस्त को? भाभी से फुर्सत मिल गई? समर ने हंसकर टोंट मारते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, दोस्त तो हमेशा दिल में रहते हैं। वो फीकी हंसी हंस दिया। भाभी कैसी है? ठीक है, मैं भी काम में मसरूफ हो गया था, तुम लोगों से दोबारा नहीं मिल पाया। रीनी खन्ना वाला मैटर सॉल्व हो गया? हाँ, प्रिया ने सॉल्व कर दिया। कैसे? समर चहक उठा। प्रिया रीनी से मिली और उसे अच्छी तरह से फटकार दिया। उसने कहा कि उसे मेरे पास से कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया, तुम्हारा सबसे बड़ा डर खत्म हो गया। पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने प्रिया के साथ कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। मैंने उसके साथ मिसबिहेव किया, उसे जबरदस्ती छूने की कोशिश की। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था शेखर। मैं भाभी से मिला हूँ, 2 ही मुलाकातों में उन्हें समझ गया था। वो बहुत ही डिसेंट है, हमारी सोसाइटी से बिल्कुल अलग। जल्द ही तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें उनकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो बहुत नाराज है, समझ नहीं आ रहा कि उसका सामना कैसे करूँ। तो ऐसा किया ही क्यों? अब उनसे माफ़ी मांगी थी। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, खामोश थी। शेखर, भाभी इतनी आसानी से तुम्हारा बिहेवियर भूल नहीं पाएगी। एक सॉरी कह देना ही काफ़ी नहीं होता। उनके पास जाओ और उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो। पर कुछ नहीं, तुमने अच्छा नहीं किया। शेखर फोन रखकर सोचने लगा, इस एक गलत स्टेप से हमारा रिश्ता तबाह हो सकता था। ओ गॉड, मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर प्रिया और मुझ में बहुत फ़र्क है। उसने मुझे कई बार वार्न किया था। अगले दिन सुबह नाश्ते के लिए डाइनिंग पर सब मौजूद थे। तभी मम्मी ने पूछा, प्रिया कैसी है? मेरी पिछले 3 दिनों से उससे बात नहीं हुई। हम लोग चाहते हैं कि नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना हमारी बहू के हाथों से हो। कल से नवरात्रि शुरू है। मैं प्रिया को फ़ोन करूँगी, तुम जाकर उसे ले आना। मॉम, आप ही ले आइएगा। मेरे कहने से तो शायद नहीं आएगी। क्यों? तुमने उसके साथ झगड़ा तो नहीं किया? मुझे कल बहुत काम है, इसलिए मैं फ़ोन करूँगी, तुम उसे लाओगे। उन्होंने प्रिया को फ़ोन मिलाया। हेलो प्रिया बेटा, कैसी हो? जी मम्मी प्रणाम, आप कैसी हैं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ऐसे क्यों साउंड कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी, कल से फीवर है। शेखर आ जाएगा, डॉक्टर को दिखा देते हैं। मम्मी, मैं दवा ले रही हूँ। बेटा, कल से नवरात्रि की पूजा शुरू होगी। मैं सोच रही थी कि पूजा तुम्हारे हाथों से करवाई जाए, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं। सॉरी मम्मी। फ़ोन रखने के बाद उन्होंने शेखर से पूछा, प्रिया को फीवर हुआ है? तुम्हारी उससे बात हुई? शेखर ने इनकार से सिर हिलाया। जाकर मिलकर आओ, उसकी तबीयत ठीक रहेगी तभी पूजा में बैठ पाएगी। प्रिया की तबीयत का सुनकर शेखर बेचैन हो गया। कुछ देर सोचता रहा, फिर सीधे ऑफिस निकल गया। ऑफिस से उसे कुंदन का फ़ोन आया। सर, आज आपकी वाइफ ऑफिस नहीं गई है? चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। ऑफिस में उसका पूरा दिन बेचैनी में बीता। शाम होते ही वह ऑफिस से निकल गया। ड्राइव करते हुए उसे घुटन महसूस होने लगी, तो उसने अपना कोट उतारकर कार की पिछली सीट पर डाल दिया। प्रिया से मिलने का सोचकर उसे डर महसूस हो रहा था। क्या पता उसने दीदी को मेरी हरकत के बारे में बताया हो। जल्द ही वह दी के घर पहुंच गया। उसे देखकर दी मुस्कुराई। हद है शेखर, तुम्हारी प्रिया की तबीयत खराब है और तुम उसे देखने अब आ रहे हो। दी सॉरी, किसी काम में फंस गया था। जाकर प्रिया से मिल लो, वो अपने रूम में है, चाय वही भिजवाती हूँ। शेखर प्रिया के रूम में चला गया। वो आंखें बंद करके करवट में लेटी हुई थी। शेखर ने धीरे से उसके माथे को छुआ। उसने आंखें खोल दी। वो शेखर को देखकर चौंक पड़ी। फीवर हुआ है, दवा ली? प्रिया खामोश थी। माफ नहीं करोगी? शेखर का गला भर आया। वो उसके पास बैठ गया। आई हेड माई सेल्फ, सॉरी। प्रिया के आंसू निकल पड़े। शेखर उसे ध्यान से देख रहा था। उसके गले पर निशान देखकर शेखर ने नजरें झुका ली। इतने में दी चाय लेकर आ गई। प्रिया उठकर बैठ गई और उसने अपनी गर्दन के इर्द गिर्द दुपट्टा लपेट लिया। उठो, चाय पी लो। प्रिया, नहीं दी, मन नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा, चाय के साथ एक बिस्किट लो, नहीं तो दवा कैसे लोगी? शेखर, इसे समझाओ। दी आप बैठिए ना, प्रिया ने दी की तरफ देखते हुए कहा। तुम दोनों बातें करो, मैं बच्चों को देखती हूँ। उनके जाने के बाद प्रिया शून्य में ताकने लगी। प्रिया, चुप मत रहो। तुम्हें मुझे डांटना है डांट लो, चाहे तो थप्पड़ भी मार सकती हो।
उसने प्रिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया। प्रिया ने अपना हाथ पीछे खींचकर गर्दन झुका ली। शेखर, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया था, पर मुझे भरोसा करने का आपने ये इनाम दिया। मैं आपकी तरह हाई सोसाइटी से बिलोंग नहीं करती, पर इतना ज़रूर जानती हूँ, शादी से पहले आपका दिया हुआ ये टैग मेरे कैरेक्टर को डिफाइन करेगा। कहते हुए उसने अपनी गर्दन से दुपट्टा हटा दिया। दी देखेगी तो क्या कहेगी? वो कहेगी कि 15 दिनों बाद शादी है और मेरी बहन। शेखर, हमें इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। क्या पता शादी के बाद आप मुझे पसंद न करें, क्योंकि मेरी सोच आपसे बिल्कुल अलग है। शेखर चुपचाप सुन रहा था। सोसाइटी और स्टेटस का फर्क इस रिश्ते को पनपने नहीं देगा। ठीक है, मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर उसकी इतनी बड़ी सज़ा मुझे मंजूर नहीं है। वह उग्र हो उठा। हमारे रिश्ते की डोर को इतना मत खींचो कि टूट ही जाए। याद रखना, मेरे लिए तुम नहीं तो कुछ नहीं है। जब से मिली हो जिंदगी के मायने बदल गए हैं, और अगर तुम दूर हुई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। शेखर, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये प्यार नहीं, पागलपन है। अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इतनी खुदगर्जी ठीक नहीं है। प्यार जीने की वजह होता है, किसी के दर्द की वजह नहीं बन सकता। मुझे मोहब्बत ने हमेशा दर्द दिया है, तुम नहीं समझ पाओगी। कल आपने जो कुछ किया वो क्या था? काश कोई रिवर्स बटन होता तो मैं उस वक्त को बदल देता, पर जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। तुम क्या चाहती हो? मैं हम दोनों की फैमिली के सामने तुमसे माफ़ी मांगूं तो मैं वो भी कर लूँगा। हाँ, आप तो आसानी से ऐसा कर देंगे, फिर जो किसी को पता नहीं है वो सबको पता चल जाएगा। कुछ देर की खामोशी के बाद शेखर ने फ़ोन मिलाकर स्पीकर पर डाल दिया। हेलो, हाँ मॉम, मैं प्रिया के साथ हूँ। प्रिया कैसी है? प्रिया ये सुनकर घबरा कर उसे देखने लगी। उसने फ़ोन रखने का इशारा किया। मॉम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे फीवर है। मॉम, मैंने प्रिया को हर्ट किया है। क्या मतलब? मैंने उसके साथ जबरदस्ती कोशिश। उसकी आवाज़ कांप उठी। दिमाग खराब है तुम्हारा शेखर, ये तुमने क्या किया? हाउ डेयर यू? मॉम गुस्से से चिल्ला उठी। प्रिया को फ़ोन दो। मॉम, फ़ोन स्पीकर पर है। प्रिया बेटा, मुझे सुन रही हो? जी मम्मी, इसने मुझे और मेरी परवरिश को शर्मिंदा कर दिया। मैंने हमेशा इसे सबकी रिस्पेक्ट करना सिखाया था, पर आज इसने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। इसकी दादी ये सुनकर बहुत दुखी होगी। प्रिया, तुम्हें पूरा हक है, तुम इसे जो सज़ा देना चाहो दे सकती हो। तुम इस रिश्ते में रहना चाहती हो या नहीं, ये भी तुम्हें सोचना है, पर मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता बना है वो हमेशा रहेगा। बहू बनोगी तो हमारा सौभाग्य होगा। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो भी तुम मुझे मम्मी कह सकती हो। मेरे बेटे ने जो कुछ किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। शेखर ने फ़ोन ऑफ कर दिया। दीदी को बुलाओ, उनसे भी कह देता हूँ। प्रिया बिस्तर से उठ उसके सामने खड़ी हो गई। नहीं, आप दी से कुछ नहीं कहेंगे? क्यों नहीं? मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाऊंगी। चलता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी है। तुम इस रिश्ते का जो करना चाहो कर सकती हो, अब मैं नहीं रोकूंगा। आखिर गलत तो हुआ है। वो लूटे हुए जुआरी की तरह खड़ा था। कुछ देर बाद वह सिर झुकाकर बाहर निकल गया। इस बार न शेखर ने पीछे मुड़कर देखा, न प्रिया ने उसे रोका। तो क्या एक बार फिर तकदीर बदली थी? वक्त बदल गया था। एक बार फिर प्यार का मौसम बीत चुका था। पतझड़ लौटा था। पीले पत्ते साग से जुदा हो रहे थे। अगर हिस्से आई थी तो सिर्फ तन्हाई। क्या उनकी मोहब्बत का अंत ऐसा होना चाहिए था? क्या यही अंत था मर मिटने वाले प्रेम का? इससे आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।